दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके जीवन में हमेशा ही दुश्मनों का साया बना रहता है। यानी कि जो हमेशा ही दुश्मनों से परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, या फिर कोई ना कोई बीमारी उन्हें हमेशा ही घेर लेती है। आखिर क्यों ये सभी समस्याएं होती हैं, किस ग्रह की वजह से होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को करके बड़ी आसानी से इन समस्याओं से निकला जा सकता है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वे मुकदमे में फंस जाते हैं। उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता है लेकिन फिर भी मुकदमे में फंस जाते हैं। तो कौन से ग्रह की वजह से ऐसा होता है, क्या कारण होता है और कौन कौन सी चीज़ों करके आसानी से बचा जा सकता है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुश्मनों का साया बढ़ जाता है या फिर वह मुकदमे में फंस जाता है, तो इसका सीधा कारण होता है कि उस व्यक्ति का केतु ग्रह खराब है। गर्भपात की समस्या, पथरी की समस्या, गुप्त और असाध्य रोग, ये सभी चीज़ें अगर आपके साथ भी हमेशा होती रहती हैं, जैसे कि खांसी बहुत सारे लोगों को हमेशा ही होती रहती है, दवाइयाँ भी बहुत सारी खाते हैं लेकिन फिर भी खांसी ठीक नहीं हो पाती है, तो यह दर्शाता है कि आपका केतु ग्रह खराब है। केतु ग्रह के खराब होने से ही व्यक्ति मुकदमे में फंस जाता है और उन सभी चीज़ों से निकल ही नहीं पाता है। सर्दी, वात और पित्त विकार में भी केतु ग्रह ही जिम्मेदार होता है। अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं भी बहुत ही ज़्यादा अधिक होती हैं तो आप सीधा समझ जाएं कि केतु ग्रह आपका खराब है। केतु ग्रह के ही खराब होने से व्यक्ति के मन में बेचैनी और चिंता हमेशा ही बनी रहती है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से उसे इतनी बेचैनी हो जाती है कि उसके मन में बिल्कुल उथल पुथल मच जाती है। जरा सी अगर कोई भी छोटी सी बात भी हो जाए तो उसे रात को नींद भी नहीं आती है, ना चाहते हुए भी पूरी रात ही वह सोचता चला जाता है। तो ऐसा अक्सर केतु ग्रह के ही कारण होता है। इन ग्रहों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और इन ग्रहों की बातों को अगर कोई समझ ले तो इससे जीवन में सुधार लाया जा सकता है। तो जैसा कि हमने बताया कि केतु ग्रह खराब होने से यह सभी चीज़ें होती हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपके साथ होती है या फिर आप दुश्मनी का साए में हमेशा ही डूबे रहते हैं तो आपका केतु ग्रह खराब है। इसी से मन में बहुत ही अधिक बेचैनी बनती है और जब बेचैनी बनती है तो घबराहट भी बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। केतु ग्रह के ही खराब होने से वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। जीवन में अशांति हमेशा ही बनी रहती है। परिवार में माता और पिता से हमेशा ही मतभेद बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतने झगड़े हो जाते हैं कि ग्रह कलेश जीवन को ही बिल्कुल बेकार जैसा, नर्क जैसा बना देता है। जब भी किसी व्यक्ति का केतु ग्रह खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति का मन घर में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि आपका केतु ग्रह खराब है कि नहीं। अगर आपका केतु ग्रह खराब है तो बड़ी ही आसानी से आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। बस इतना करने मात्र से ही केतु ग्रह अच्छा हो जाता है और इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वह जीवन से पूरी तरह से ही हट जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित कराकर अगर आप पहन लेते हैं, अपने नाम और गोत्र से सिद्ध कराकर, और इसी के साथ केतु गुटिका भी धारण कर लेते हैं तो इससे केतु ग्रह के सभी दुष्प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें आपको फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केतु ग्रह खुद भी भगवान शिव के ही भक्त हैं। इसीलिए भगवान शिव से जुड़े हुए जितने भी प्रयोग उपाय होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए रुद्राक्ष की छोटे दाने वाली अभिमंत्रित माला नाम और गोत्र से सिद्ध करवाकर पहन लेने से केतु गुटिका के साथ, तो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। केतु ग्रह के दुष्प्रभाव तो समाप्त हो ही जाते हैं, बल्कि केतु ग्रह के अच्छे प्रभाव फिर शुरू हो जाते हैं। यानी कि फिर वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, हर मुकदमे में विजय प्राप्त होती है और कोई भी मुकदमे में फिर फंसने के योग नहीं बनते हैं। खांसी जैसी समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं सभी बिल्कुल दूर हो जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आकर्षण भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही केतु के अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में योग बन जाता है। अचानक से धन प्राप्ति का, विदेश यात्रा का, जितना इन ग्रहों के दुष्प्रभाव होते हैं, जितना संकट ये देते हैं, उतना ही फिर सुख भी प्रदान करते हैं। बस जरूरत होती है तो इनसे जुड़े हुए उपाय करने की। तो यह बड़ा ही ज़्यादा अचूक और सटीक उपाय है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा चीज़ें नियम से नहीं कर सकते हैं।
अपने नाम और गोत्र से सिद्ध रुद्राक्ष की माला केतु गुटिका के साथ प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, बस आप केतु लिखकर मैसेज कर दें। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप कहीं से अश्वगंधा की जड़ प्राप्त कर सकते हैं तो इस जड़ से भी केतु ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको अश्वगंधा की जड़ को नीले धागे में शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को इसे पहनना है, लेकिन पहनने से पहले आपको केतु के मंत्र से इसे अभिमंत्रित कर लेना है। केतु का मंत्र इस प्रकार है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः। बस इस मंत्र से अश्वगंधा की जड़ को 11 माला जाप करके अभिमंत्रित करके नीले धागे में इसे पहना जा सकता है। इससे भी केतु के दुष्प्रभाव तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपके पास अश्वगंधा की जड़ आपको नहीं मिल पाती है तो यह भी आप हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ क्योंकि केतु ग्रह के दुष्प्रभाव बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं, प्रचंड होते हैं, जो व्यक्ति को बिल्कुल मन और शांति छीन लेते हैं, दुश्मनों से वह घिरा रहता है। तो दोस्तों इस सभी प्रभाव को दूर करने के लिए आप तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि धूमावती महाविद्या साधना भी कर सकते हैं। धूमावती महाविद्या साधना तंत्र में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रचंड मानी गई है। और जो भी व्यक्ति धूमावती साधना एक बार कर लेता है या जो भी साधक होता है तो ऐसे व्यक्ति को केतु ग्रह परेशान नहीं करता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को देखकर दुश्मन खुद ही डर कर भागने लगते हैं। धूमावती साधना के लिए अगले वीडियो में हम आपको जरूर ही विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ केतु ग्रह की शांति के लिए तिल, कंबल, काले पुष्प, काले वस्त्र, उड़द की काली दाल, लोहा, काली छतरी आदि वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। इससे भी बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने आपको बताया है इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से बिल्कुल बच सकते हैं। क्योंकि इस ग्रह के जब दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो तभी से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है, धन आकर्षण शुरू हो जाता है। क्योंकि राहु और केतु यह दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को माया में फंसा देते हैं और व्यक्ति हमेशा ही बेचैनी में ही फिर जीने लगता है। उसका खुद का दिमाग, बुद्धि उसका साथ ही नहीं दे पाती है। तो अगर आप भी केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से परेशान हैं तो इसके लिए जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं ये आप जरूर प्राप्त कर लें और इन्हें जरूर पहन लें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ आप जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वह दान करके भी केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और अगर आप भगवान शिव के, महाकाल के भक्त हैं या उनसे जुड़ी हुई कोई भी साधना अगर करते हैं तब ऐसे में केतु ग्रह फिर आपको परेशान नहीं करता है। तो केतु ग्रह से जुड़ी हुई ये सभी जानकारी हमने आपको बता दी है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव।